फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे सक्सेस पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे अनुशासन और विषय के समझ। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या है, हम देखिए अनुशासन और विषय की समझ। ठीक है, देखते हैं अनुशासन क्या है, अनुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अनु और दूसरा शासन। ठीक है, अनुशासन जो शब्द है दो शब्दों से मिलके क्या हुआ है, बना है। पहला क्या है अनु और दूसरा क्या है शासन। ठीक है, जिसमें अनु उपसर्ग है। उपसर्ग में पढ़ते हैं, आप तो जानते हैं अनु क्या है, उपसर्ग है जो शासन से जुड़ा हुआ है और जिसके फलस्वरूप अनुशासन शब्द निर्मित हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी नियम के अंतर्गत रहकर नियमों के अनुरोध काम करना। ठीक है, किसी नियमों के अंतर्गत रहकर या नियमों के अनुरोध काम करना। यानी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए हम एक समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार में जो नियम है उसके विपरीत हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, हमारे समाज में जो नियम है उसी के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, कि हमारे समाज में जो नियम है वो किस किस तरह का है, वो क्या कह रहा है, अगर उससे उल्टा हम चलेंगे तो क्या होगा, समाज को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अनुरोध काम करना होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन हमेशा हर जगह हर क्षण आपके पूरे जीवन में आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई बीमार पड़ गया, हमारे हाई जो हम बीएड क्लास में है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बीमार पड़ गए, हमें पेट में दर्द हो गया या फिर हमें फीवर हो गया, ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमारी बॉडी का चेकअप करता है, हमें देखता है, चेक करता है, तो वो कुछ खाने में परहेज़ी बताता है। ठीक है, कि आपको ये नहीं खाना है, इसे स्किप कर देना है। दाल रोटी नहीं खाना है तो दाल नहीं खाना है, तो फिर से आप ये दवा टाइम से लीजिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपको दवा टाइम से लेना है और कितना दवा लेना है और कब से कब तक लेना है, ये क्या हुआ, एक अनुशासन हुआ। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं डॉक्टर कि आपको खाना में परहेज़ी करना है तो ये भी क्या हुआ, एक अनुशासन हुआ। ठीक है, आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो क्या ट्रेन के जाने के बाद आप जाती हैं या जाते हैं, नहीं, ट्रेन के आने से 10-15 या आधा घंटा पहले आप जाती हैं, तो ये भी क्या, एक अनुशासन है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुशासन का महत्वपूर्ण अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे उच्चारण तथा गुणों का विकास होता है। अनुशासन ही व्यक्ति के विचार के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, व्यक्ति का जो विचार है वो अनुशासन से ही, उस व्यक्ति से ही पता चल जाता है कि उसका विचार कैसा है, वो रिस्पेक्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, कोई बड़े आए बस तिरछी नज़र किए, प्रणाम किए और फिर अपने काम में लगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं, खड़े होते हैं, अच्छे से जाके नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं या प्रणाम करते हैं, जिस धर्म में जिस तरह का होता है वैसे करते हैं, उनसे बात करते हैं, खैरियत लेते हैं। ये एक अनुशासन, ये अनुशासन अच्छा हुआ। ठीक है, ये भी एक क्या है, अनुशासन है। देखिए अनुशासन का अर्थ, ठीक है, अनुशासन का अर्थ देखिए, आप यहाँ देखिए अनुशासन अभी आपको बताया, दो शब्दों से मिलके बना हुआ, एक अनु और एक शासन। ठीक है, तो देखिए अनुशासन दो शब्दों से मिलके बना है, तो अनु और प्लस शासन से। तो अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे चलना या अनुकरण करना या पालन करना। ट्रेन के आने से पहले आप जा रहे हैं, ठीक है, वो आप उससे
ट्रेन के आने के पहले आप जा रहे तो आप पालन करना, अनुकरण करना हो गया, या फिर उस अनुशासन के पीछे चलना हो गया। ठीक है, जो हमारे नियम कानून है उसके पीछे चलना ही हमारा क्या है, अनुशासन है। और अनु है और शासन का नियम हो गया। जिस हम नियम कानून के पीछे चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। या हमारे समाज में, हमारे घर में, आस पड़ोस में जो नियम बनाया गया है उसके पीछे चलते हैं या उसे अनुकरण करते हैं, पालन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से अनुशासन का अर्थ हुआ शासन का अनुकरण करना या प्रशासन के बताई गई बातों पर चलना, किंतु इसे परपत्रता भी मान लेना उचित नहीं है। ठीक है, देखिए, विकास के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए अनुशासन का प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक स्तर पर एक उल्लेखनीय महत्व है। ठीक है, अनुशासन का प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक स्तर पर एक उल्लेखनीय, अनुशासन नहीं है तो आप नहीं हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक वो उनका डेथ नहीं होता तब तक वो क्या, जितना दिन जीते हैं वो अनुशासन के अंदर ही रहते हैं। तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये बात अच्छा है, वो सही है, ऐसे नहीं, ये सब क्या है, अनुशासन है। ठीक है, गिलास में पानी भी उठाते हैं तो एक तरीका से उठाते हैं, उसको बताया जाता है, सिखाया, वो भी क्या, एक अनुशासन है। ठीक है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए वो भी एक अनुशासन है। डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जाते हैं, हथगोली नहीं करना है, जैसे वहाँ का माहौल बना हुआ है उस अनुशासन के हिसाब से हमें जाना है। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, या फिर कहीं बड़े शहरों में जाते हैं, हर जगह का अनुशासन बना हुआ है, हमें उसी अनुशासन पे चलना है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस जिस अनुशासन, जिस चीज़ को हम पालन करते हैं प्रतिदिन, हम जिस अनुशासन के अंदर रहते हैं, पीछे चलते हैं, पालन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है और उस अनुशासन के माध्यम से ही हर एक व्यक्ति अपने आप को सफल बना सकता है। बगैर अनुशासन के कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह एक सफल व्यक्ति तथा समाज में सम्मान के योग्य होता है। देखिए, जो बच्चा स्कूल में हर टीचर का बात मानेगा, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, अगर 5 टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, कोई स्टूडेंट उस टीचर के हर एक बात का पालन करता है, हर एक बात के पीछे चलता है, अनुकरण करता है, ठीक है, उनके नियमों, बनाए हुए नियमों पे चलता है, तो वो बच्चा हर किसी के नज़र में रहता है और उसका बात करने का शैली, सर के साथ उठने बैठने का शैली, सर से बात करने का शैली, उसका क्या होता है, अनुशासन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो उसका आब हवा कैसा होता है, विचार कैसा होता है, उसका व्यक्ति का कैसा सोच होता है, वो क्या होता है, सम्मान योग्य होता है। ठीक है, यानी शाबाशी देने के लिए लायक होता है। ठीक है, देखिए, अनुशासन की आवश्यकता। ठीक है, अनुशासन की आवश्यकता, हमारे सर तो पढ़ाए हैं, लेक्चर दिए हैं, हम नोट किए हैं, वो भी हम आपको लिखाएंगे। अभी सर लिखवाए नहीं हैं, सिर्फ लेक्चर दिए हैं। जो लेक्चर दिए हैं और मैं जो सुनी हूँ उसे मैं नोट की हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी, लिखवाऊंगी। ठीक है, थोड़ा इस पे हम देख लेते हैं अनुशासन क्या है। अनुशासन की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। अनुशासन की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। मोदी जी के पास भी जाना है तो हमें अनुशासन में ही जाना है। ठीक है, अगर अनुशासन भंग करके गए हैं तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, चाहे वह शिक्षा हो या चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे फिर वह विद्यार्थी हो या फिर हमारे फौजी भाई साहब हो। ठीक है, फौजियों के पास भी जाना है, सबसे ज़्यादा अनुशासन फौजी के पास होता है, आप देखते होंगे। ठीक ना, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन के सफलता का मूल मंत्र ही अनुशासन है। समस्त प्रकृति अनुशासन के कारण ही गतिमान है। अनुशासन का महत्व कभी सभी के लिए ही है। ठीक है, अनुशासन जो है हर किसी
के लिए बना है, ठीक है। हम जी रहे हैं, अनुशासन में ही जी रहे हैं, ठीक है। हमारे एक घर का माहौल जो है उसका अनुशासन अलग है, पड़ोसी के घर का जो अनुशासन है वो अलग है, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का अनुशासन अलग है, कॉलेज जाते हैं तो वहाँ का अनुशासन अलग है, हर जगह का अनुशासन अलग है। हम लोग क्या अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन के पीछे पीछे ही चलना है और उसको पालन करना है और उसी में हमें क्या करना है, रहना है। अनुशासन सरकार, समाज तथा प्रत्येक व्यक्ति पर भी लागू होता है। समाज के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस ने न्याय, ढूंढ, पुरस्कार आदि की व्यवस्था की है, ठीक है। देखिए, अब यहीं तक हम रहने देंगे, जो सर लिखवाएं उसको हम बताएंगे। देखिए, अनुशासन की परिभाषा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इनका कहना क्या है वो हम आपको बताएंगे। एक काम करते हैं, जो सर पढ़ाए हैं थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सर क्या पढ़ा है, ठीक है। देखिए, अनुशासन में सर क्या बताया है, वो सर लेक्चर दे रहे थे तो मैं उसे नोट की हूँ, बट अभी सर लिखवाए नहीं है, ठीक ना। ये हमारा CC5 है, ठीक है। CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 तक है, ठीक है ना। हर CC1 से लेके 5 तक के यूनिट में 5-5 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए, अनुशासन के बारे में सर क्या लिखे हैं। अनुशासन क्या है, जैसे एक विशेष को जब व्यक्ति विद्यालय स्तर पर अध्ययन करता है तो विषय के रूप में जाना जाता है, आप नोट कर सकते हैं। परंतु जब वही विषय सूक्ष्म अध्ययन, अनुसंधान आदि के लिए उच्च स्तर पर अध्ययन की जाती है तो वह अनुशासन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक और नियम है, लिखिए, नोट कर लीजिए। अनुशासन किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, आगे लिखिए। जिस समस्या का खोज कर उसका, ये हमारे हाई एजुकेशन में आ जाएगा, यानी हम जो बीएड क्लास कर रहे हैं ना, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। जिस समस्या का खोज कर उसका निकाला जा जिस समस्या का खोज कर जिसका निदान निकाला जाता है उसे ही अनुशासन कहा जाता है। जिस समस्या का खोज कर उसका निदान निकाला जाता है उसे ही अनुशासन कहा जाता है। जैसे में आदिमानव जंगलों में रहते थे, उन्हें किसी भी प्रकार के बारे में कुछ नहीं पता था। वह यह नहीं जानते थे कि कपड़ा कैसे पहना जाता है, यानी अपने अंग को कैसे ढका जाए। उन्हें ये नहीं पता था कि बारिश के समय कहाँ रहा जाए। जैसे ही कुछ ऐसे ही बहुत कुछ, ठीक है। किसी समय आदिमानव के जिस जंगल में रहते थे, वहाँ एक समय बहुत जोरों से भयानक आग लगी, बारिश भी हुई। उस समय आदिवासियों को यह नहीं पता था कि आग से और बारिशों से कैसे बचे। जानवरों को आग में जलने के कारण बहुत सारे जानवरों जंगलों में आग लगने के कारण बहुत सारे जंगली जानवर उस आग में जल के मर गए। आदिवासियों ने उसे जले हुए जानवरों के मांस खाए तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्हें समझ आया कि कच्चे मांस खाने से अच्छा आग में पका के खाने में है। जब बारिश हुआ तो वे अंग को पेड़ के पत्ते से ढकना सीखा। अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये सब सीखा। जैसे बहुत
जैसे बहुत कुछ सीखे। जो अपने अनुसार या अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सीखा जाता है उसे अनुशासन कहते हैं। जानवरों को मारने के लिए नुकीले औजारों का आविष्कार करना सीखा। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि अनुशासन जो है, जब तक हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी चीज़ पे खोज नहीं करेंगे तो तब तक वो क्या है, अनुशासन नहीं है। देखिए, जो भी अनुशासन बनाया गया वो किसी न किसी कोई ना कोई बनाया ही है जिसको हम पालन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आदि मानव जंगलों में रहते थे लोग, अचानक से वहाँ पे आग लगी तो वहाँ के आदि मानव कहीं कहीं भाग के इधर उधर जा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आग से कैसे बचे, बारिश होने लगी, बारिश से कैसे बचे। तो जो जंगली जानवर थे आग में जल के, ठीक है, मर गए। तो उन्हें भूख लगी तो उन्हें कुछ खाने को चाहिए। आग लगी थी तो पेड़ भी जल गए थे। तो जानवर के जो मांस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे उठा के खाएं। उन्हें स्वादिष्ट लगा। तो जब वहाँ का माहौल ठीक हुआ, कुछ दिन बीता, तो उन लोगों ने सोचा कि कच्चे मांस खाने से बेहतर है कि हम आग में भून के खाएं। तो भून के जानवरों के मांस खाने से पहले उन्हें जानवर चाहिए। तो जानवर को मारेंगे कैसे? तो जानवर को मारने के लिए उन्होंने जो पेड़ के टहनी होती है उसे तोड़ के कुछ ऐसे नोकीले बनाए कि जिससे हम मारे तो वो मर जाए, ठीक है। तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका खोज किए औजार का, ठीक है। जिसे धीरे धीरे करते करते आज हमारे पास से देखते करते हैं कि आपके घर में, हमारे घर में, हर किसी घर में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुशासन ये बता रहा है कि जब अनुशासन अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस चीज पे खोज करते हैं उसी को हम अनुशासन कहते हैं, ठीक है। जो सर लेक्चर दिए थे उतना लिखे थे हम, और अब जब सर लिखवाएंगे तो हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। पीटी नन के अनुसार हम अगले बार पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अनुशासन के बारे में क्या कहना है, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटू सा जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वाचिंग फॉर माय दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।